गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ रीजन, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं और इनका सेंस क्या निकलता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, द एडवर्ब दैट डिनोट्स रीजन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसे एडवर्ब्स जो रीजन को डिनोट करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बेसिकली दो एग्जाम्पल्स हैं, दो वर्ड्स हैं, दो एडवर्ब्स हैं। एक हैंस है, एक देयरफॉर है। ये रीजन को शो करते हैं या कह लीजिए रिजल्ट को भी शो करते हैं। हैंस ही विल कन्फेस हिज गिल्ट, अतः वह अपनी गिल्ट को, अपने अपराध को स्वीकार करेगा। देयरफॉर ही विल कन्फेस हिज गिल्ट, इसीलिए या अतः वह अपने गिल्ट को, अपने अपराध को स्वीकार करेगा। अगला हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर को हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर क्या है और ये कैसे यूज होता है। द एडवर्ब दैट डिनोट्स रेपिटेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हार्डली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? बारंबारता। बार बार जो आए या बार बार का भाव जहाँ पर प्रकट हो, तो उस शब्द के, जिस शब्द के माध्यम से बार बार का भाव प्रकट होता है, बारंबारता प्रकट होती है, फ्रीक्वेंसी प्रकट होती है, ऐसे शब्दों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ पहला एग्जाम्पल है। ऑलवेज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। अगेन जो वर्ड आया है ये भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन द ताज वंस। वंस एक बार की बात हो रहा है, बारंबारता की बात कर रहा है। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई फ्रेंड नेवर या ऑलवेज या ऑफन कर सकते हैं, सेल्डम कर सकते हैं, रेयरली, हार्डली, हेल्प्स मी। माई फ्रेंड नेवर हेल्प्स मी, माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मी, माई फ्रेंड ऑफन हेल्प मी, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज होते हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसमें और देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो डिग्री को समझने के लिए या डिग्री को देखने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हाउ ऑफन का प्रयोग करते हैं। अगर हाउ ऑफन लगाया, कितनी बार लगाया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आंसर मिलेगा। और अगर हमने हाउ मच लगाया, कितना, हाउ मच का मतलब कितना, हम क्वांटिटी को समझ रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री से हम क्वांटिटी को समझते हैं। द एडवर्ब दैट डिनोट्स इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जो डिग्री को शो करे, डिग्री का मतलब क्वांटिटी को शो करे, रादर है, कंसिडरेबली है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं तो समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, यू आर क्वाइट रॉन्ग। रॉन्ग की क्वांटिटी बता रहा है, आप पूरा पूरा रॉन्ग हो, पूरे पूरे गलत हो, ये क्वांटिटी बताई जा रही है, डिग्री बताई जा रही है। सेकंड एग्जांपल इज सी सिंग्स प्रेटी वेल। काफ़ी अच्छा गाया, उसने बहुत अच्छा गाया, काफ़ी अच्छा गाया। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। ऑलमोस्ट की बात हो रही, ये मैंगोज लगभग पके हुए। तो राइप की बात हो रही है, राइप की ये क्वांटिटी बताया जा रहा है, डिग्री बताई जा रही। दैट बॉय रैन वेरी एक्सट्रीमली, सरप्राइजिंगली, ट्रेमेंडसली फास्ट। फास्ट की विशेषता बताई जा रही है, इसके माध्यम से वेरी या एक्सट्रीमली या सरप्राइजिंगली या ट्रेमेंडसली, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में यूज होते हैं। बेसिकली आप वेरी को समझिए, क्योंकि वेरी का यूज जनरली हर जगह होता है। तो वेरी हर जगह पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला एग्जाम्पल, यू आर होली मिस्टेकन। मिस्टेकन ये एक तरह से एडजेक्टिव का भाव है, तो यहाँ होली आया हुआ है जो उस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब होता है।
मैक्सिमम केसेस में हम देखेंगे कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर एडवर्ब की विशेषता बताएगा। जैसे रॉन्ग है, यू आर क्वाइट रॉन्ग, रॉन्ग एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता क्वाइट बता रहा है। अगर वेरी लगाएंगे, ही इज वेरी गुड अगर हमने कह दिया तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी उसका एडवर्ब है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, 3 एडवर्ब्स को देखा। पहला एडवर्ब ऑफ रीजन को हम लोगों ने देखा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर को देखा, और एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखा। रीजन का मतलब है कि कुछ कारण होगा, रीजन होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन वाले या एडवर्ब ऑफ रिजल्ट कह सकते हैं, उसके एग्जाम्पल या ये हेंस है, देयरफॉर है, ये एग्जाम्पल्स हैं, हेंस और देयरफॉर। ये एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करते हैं, इनका यूज करके हम रिजल्ट को शो करते हैं। रीजन और रिजल्ट लगभग सेम है, सेम स्थिति को शो करने वाले ये वर्ड्स हैं, हेंस एंड देयरफॉर। तो हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत हेंस और देयरफॉर को, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी नंबर तो ना कहकर हम फ्रीक्वेंसी कहें, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कई फ्रीक्वेंसी बताता है, बारंबारता बताता है। हाउ ऑफन लगाने पर इसका हमें आंसर मिलता है, इस एडवर्ब का आंसर मिलता है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हाउ मच लगाने से एडवर्ब ऑफ डिग्री का आंसर मिलता है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है। तो समझिए इन चीज़ों को जो हमने बताया आपको। फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।